हेलो नमस्कार। आज की वीडियो फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के बारे में। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि का जो 17वीं किस्त है भारत सरकार ने 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके खाते में 2000, 4000, 6000 किस्त आया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका 16वीं किस्त मिला था लेकिन 17वीं किस्त अभी तक नहीं मिला है। तो उसमें क्या कारण है, क्या उसमें गड़बड़ी है जो कि पीएम किसान सम्मान निधि का जो 17वीं किस्त है उसको नहीं मिल पाया है, उसको कैसे चेक करना है, उस स्टेटस को कैसे चेक करना है, कहीं आपका पीएम किसान सम्मान निधि को कहीं बंद तो नहीं कर दिया गया है, तो इस स्टेटस को कैसे चेक करना है, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपका पीएम किसान सम्मान निधि में यदि कुछ गड़बड़ी हो गया है तो उसको सुधार कैसे करना है, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस तरह से आपको बताते जाएंगे उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। कुछ ही स्टेप को फॉलो करके आसानी से घर बैठे आप एक मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस को चेक कर सकते हैं और उसको यदि सुधार करना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हम लोग पोर्टल की ओर। पीएम किसान सम्मान निधि का जो ऑफिशियल पोर्टल है आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि का जो सर्विसेज है आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा और जो डेट है 17वीं किस्त का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि सबसे पहले आप उसके नीचे यहाँ पे दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यदि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का यदि आप बेनिफिट्स ले रहे हैं तो मैंडेटरी है, इम्पॉर्टेंट है ई केवाईसी कराना। ठीक है, तो आपको जितने भी किसान हैं, जितने भी लाभार्थी है पीएम किसान सम्मान निधि का, सभी को ई केवाईसी करना ज़रूरी है। और आपको ई केवाईसी करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पोर्टल है, ठीक है, इसी पोर्टल से आप ई केवाईसी आप खुद से ओटीपी के माध्यम से करा पाएंगे। तो दोस्तों, जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो ऑफिशियल पोर्टल का जो सर्विसेज है दोस्तों, आपको स्क्रॉल डाउन करके चले जाना है नीचे और यहाँ पे देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि का जितने भी सर्विसेज है आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको स्क्रॉल डाउन करके ऊपर चले जाना है और यहाँ पे आपको एक सर्विसेज देखने को मिल जाएगा, नो योर स्टेटस। सिंपल सी आपको नो योर स्टेटस में कर देना है क्लिक। जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको इस बॉक्स में फिल कर देना है। जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। फाइनली गेट ओटीपी में क्लिक कर देना है। जिसे क्लिक कीजिएगा जो भी पीएम किसान सम्मान निधि में मोबाइल नंबर दिए हैं उसमें एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए सारा चीज़ हम रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा को फिल करके गेट ओटीपी में करते हैं क्लिक। तो दोस्तों, जैसे आप गेट ओटीपी में क्लिक कीजिएगा फाइनली हमारे पास ओटीपी आ गया है, उसको हम फिल कर दिए। फाइनली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गेट डेटा में, उसके सिंपल सी कर देना है क्लिक। जैसे इसमें क्लिक कीजिएगा आपके पास इस तरह से एक नया विंडो के सामने फेच होकर आ जाएगा। जो भी आपका पीएम किसान सम्मान निधि में जो पर्सनल रिपोर्ट है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा जो भी आपका पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी लाभार्थी का नाम देखने को मिल जाएगा, उसका एड्रेस देखने को मिल जाएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, कब से आप इसका लाभ ले रहे हैं, बेनिफिट्स ले रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि का वो देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एलिजिबिलिटी स्टेटस, सिंपल सी इसमें आपको कर देना है इस बॉक्स में क्लिक। जैसे इसमें क्लिक कीजिएगा आपके पास नया विंडो आपके सामने इस तरह से फेच होके आ जाएगा। ठीक है, देखने को मिलेगा सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लैंड सीडिंग, इसके बाद ई केवाईसी और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। तो दोस्तों, सभी में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों टिक, इसमें भी टिक किया हुआ है और इसमें भी टिक किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का जो ये बेनिफिशियरी है, जो लाभार्थी है, इसका पेमेंट जो है पीएम किसान सम्मान निधि का जो बैंक अकाउंट दिया है उसमें इसका खाते में पहुंच गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका अभी तक 17वीं किस्त उनके खाते में नहीं आया है। तो अभी इस स्टेटस में आप यहाँ पर जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पर किसी तीनों में जो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाया गया है, लैंड सीडिंग, केवाईसी और आधार कार्ड जो आपका बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं। यदि आधार कार्ड भी आपका बैंक अकाउंट में लिंक नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपको इस तरह से क्रॉस रहेगा। ठीक है, यदि आपका आधार कार्ड लिंक होगा, यदि आप ये केवाईसी नहीं करवाए होंगे तो उसमें यदि इस तरह से किसी तीनों में आपको एक
क्रॉस का यदि चिन्ह आ गया होगा तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का बेनिफिट्स आपके खाते में नहीं आएगा। जब तक इसको सुधार नहीं कीजिएगा तब तक आपके खाते में ट्रांसफ़र होने वाला नहीं है। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि का जो लैंड सीडिंग है, जो आपका समय समय में क्या होता है, भारत सरकार अपग्रेड करते जा रहा है। ठीक है, तो यदि आपका भी पीएम किसान सम्मान निधि में यदि लैंड सीडिंग यदि अपग्रेड नहीं हुआ होगा तो क्या हुआ, यहाँ पे आपको क्रॉस हो गया होगा, कट हो गया होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे कट का यदि आ गया है, क्रॉस का यदि चिन्ह लगा होगा तीनों में किसी एक में, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो बेनिफिट्स आप ले रहे हैं वो आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो याद रखें जो कि आप ये तीनों जो ऑप्शन दिया हुआ है तीनों में हमें टिक टिक ऐसा होना चाहिए, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का बेनिफिट्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट है, वो आपको कब पैसा आया है आपके खाते में वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा FTO प्रोसेड, यहाँ पे लिखा हुआ टिक का ऑप्शन दिया हुआ है, टिक आउट किया हुआ है, यानी जो इसका फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है भारत सरकार की ओर से इसका ऑर्डर कर दिया गया है, इन लाभार्थियों को पैसा इसके खाते में ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे टिक आउट कर दिया, हरी झंडी इसको दिखा दिया है। तो इसका डेट भी आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं 17/6/2024 को इसको हरी झंडी इसका खाते में दे दिया है, यानी इसको हरी झंडी लगा दिया है कि इनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कल कर देना है। यानी हमारे भारत सरकार 18/6 यानी 18 जून को पैसा ट्रांसफ़र किया गया था और इसका हरी झंडी 17/6 को ही कर दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं, कौन सा इंस्टॉलमेंट इसको पैसा अभी तक इसको मिला है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन भारत सरकार की ओर से आपको एक मन में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे तो 17वीं इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र किया गया लेकिन इसका 15वीं इंस्टॉलमेंट इसका पीएम किसान सम्मान निधि का दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट और नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों ये पीएम किसान सम्मान निधि का पहला और सेकंड किस्त जब रिलीज कर दिया गया था उसके बाद ये पीएम किसान सम्मान निधि लाभार्थी जा कर के रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसमें अप्लाई किया था, तो तीसरा किस्त से इसका शुरू हो गया है मिलना। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से पीएम किसान सम्मान निधि में यदि अभी तक आपका यदि तीनों में से किसी एक प्रॉब्लम होगा, यदि इसमें गड़बड़ी होगा, जो भी आपका तीनों में से यदि कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसमें से आपको सुधार कैसे करना है, कहाँ जाके सुधार करना है, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको फर्स्ट में दिखा देते हैं जो भी पीएम किसान सम्मान निधि का अंतर्गत में दोस्तों जो भी आपका लैंड सीडिंग में यदि आपको इस तरह से गलत है, क्रॉस लगा हुआ है, तो इसको सुधार करने के लिए आपका जो ब्लॉक है वहाँ पे जाना है और जो भी आप डिटेल्स दिए थे, खाता जो भी आपका ज़मीन का लैंड का डिटेल्स दिए थे वो डिटेल्स को ले करके और अपना जो ब्लॉक है, ब्लॉक का कंप्यूटर ऑपरेटर उसको जा करके हैंडओवर कर देना है और वहाँ पे आपको अपलोड कर देगा। ठीक है, अपलोड कर देगा तो फिर आपका जो सुधार हो जाएगा। यदि आप CSV सेंटर जाते हैं तो वहाँ से भी इसे सुधार करा पाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन और देखने को मिल जाएगा ई-KYC करने के लिए दोस्तों सबसे पहले ऊपर में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको देखने को मिलेगा ई-KYC, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पोर्टल में जा करके लास्ट में आपको दिखा देंगे आपको ई-KYC पोर्टल में किससे करना है। ठीक है, यदि आपका ई-KYC भी नहीं हुआ होगा तो दोस्तों आप KYC भी वहाँ से आप इसी पोर्टल से खुद से कर पाएंगे। अदरवाइज दोस्तों यदि आपको पता नहीं है KYC करने के लिए तो आपका जो CSV सेंटर है वहाँ पर भी जा करके आप KYC करा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आधार बैंक अकाउंट सेंडिंग स्टेटस। दोस्तों यदि आपके पास बैंक अकाउंट में यदि आधार कार्ड लिंक नहीं है तो भी उसको आधार कार्ड लिंक करा लेना है। आप पीएम किसान सम्मान निधि में जो भी बैंक अकाउंट दिए हैं उस बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ होगा तो आधार कार्ड लेके जाना है ओरिजिनल और उसको जेरॉक्स करा लेना है। एक फॉर्म मिलेगा, उसको फॉर्म को फिल कर लेना है और आपका जो बैंक है बैंक में जा कर के जो बैंक का कर्मचारी है सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको 1 से 2 दिन के अंदर में आपका ये सुधार हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सब ईजी है, आपको 2 से 4 दिन में आपको सब सुधार, 1 सप्ताह के अंदर में सब सुधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ई-KYC करने के लिए यदि करना चाहते हैं दोस्तों आपको खुद से तुरंत हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। आधार कार्ड दोस्तों आपका बैंक में जा करके इसमें भी 1 से 2 दिन में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो लैंड सीडिंग है आपका यदि CSV सेंटर से करते हैं तो भी आपको 1 सप्ताह के अंदर में आपका लैंड सीडिंग जो सुधार है वो भी हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इस तरह से आपको सुधार कर लेना है और जैसे सुधार कर लीजिएगा सब में इसी प्रकार से आपको टिक टिक हो जाएगा, टिक आउट जैसे हो जाएगा, जैसे सब टिक आउट हो जाएगा, सब इस तरह से ग्रीन टिक हो जाएगा तीनों में, तो आपका पीएम किसान
सम्मान निधि का जो बेनिफिशरी है और जो 18वीं किस्त में जो पैसा आने वाली है उस टाइम में आपके खाते में पैसा आ जाएगा। 17वीं किस्त का भी और 18वीं किस्त का आपके खाते में ट्रांसफ़र होके आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से पीएम किसान सम्मान निधि का जो करेक्शन करना चाहते हैं खुद से कर पाएंगे। और दोस्तों उसको केवाईसी कैसे करना है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम लोग बैक में। ठीक है, जब पोर्टल में आएंगे, पोर्टल में आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको स्क्रॉल डाउन करके चले जाना है नीचे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ई केवाईसी। तो दोस्तों ई केवाईसी करने के लिए पूरा ईजी है, उसको सिंपल सी कर देना है टच। जिसे इसमें टच कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा OTP बेस्ड ई केवाईसी। तो दोस्तों आपको ई केवाईसी करने के लिए जो भी आपका आधार नंबर है, आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं उसमें आपका एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे दोस्तों फिल कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों आपका सक्सेसफुली ई केवाईसी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना फिल कर देना है और यहाँ पे सर्च में क्लिक कर देना है। जिसे क्लिक कीजिएगा जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसमें आपका एक OTP आएगा, उस OTP को फिल कर देना है और फाइनली आपको सबमिट में क्लिक कर देना है तो आपका हो गया OTP कंप्लीट। तो दोस्तों इस तरह से आप ये केवाईसी कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि में यदि आपका भी इसी तरह से गड़बड़ी हो गया है तो दोस्तों अभी आपको नहीं मिलेगा, उसको सुधार करना है। सुधार करने के लिए सारा चीज़ आपको बता दिए हैं कैसे सुधार करना है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप सुधार लीजिएगा, सुधारने के बाद आपका पीएम किसान सम्मान निधि का जो भारत सरकार ने जैसे रिलीज करेगा 18वीं किस्त को, वो डायरेक्ट आपके बैंक खाते में 17वीं किस्त और 18वीं किस्त टोटल आपको 4000 आपके खाते में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपको सुधार करना है, करेक्शन करना है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आई होप आप लोग का वीडियो चलो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।